इंदौर में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर दंपति को 48 घंटे तक ऑनलाइन बंधक बनाए रखकर 8 लाख रुपए की ठगी की घटना सामने आई है। पैसा खत्म होने के बाद ठगों ने फोन काट दिया। पूरे मामले में डॉक्टर दंपति ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार लोगों के साथ ठगी की वारदातें नजर आ रही हैं, जिसमें पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर भी अब ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए डॉक्टर दंपति को 48 घंटे से ज्यादा समय तक ऑनलाइन बंधक बनाए रखा गया। साइबर क्राइम के साथ उन्होंने खुद से ही कनेक्ट किया। साइबर क्राइम वालों ने पूछना चालू किया सब चीज़ें कि क्या हुआ है, क्या कंप्लेंट है आपकी। उस पर बात हुई कि ऐसे ऐसे पार्सल थाईलैंड में गया है, ऐसे फेडेक्स से हमें कॉल आया था और वो रिसीव नहीं हुआ है। उसके कंटेंट्स हमें बताए गए हैं। इस कंटेंट के हिसाब से उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट दर्ज भिजवाइए। हम लोग तो वही सोच रहे थे कि ये कंप्लेंट सिर्फ रजिस्टर हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी, बट वहाँ से उन्होंने आधार कार्ड आईडी मांग लिया, जस्ट नंबर। आधार कार्ड आईडी से उन्होंने चेक किया, कहीं पे तो वॉकी टॉकी टाइप्स बात हुई, कहीं पे हेडक्वार्टर से बात हो रही है ऐसे, तो हेडक्वार्टर से रेड अलर्ट आया कि ये आधार कार्ड आईडी किसी फ्रॉड में लिंक्ड है करके। तो उन्होंने वहीं पे मुझे रोका। उन्होंने बोला कि साइबर क्राइम का तो है ही, पर सीबीआई को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल। सीबीआई को ट्रांसफ़र किया कॉल, तो सीबीआई वालों ने बोला कि आपका आईडी लिंक्ड है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसके अकाउंट का एचडीएफसी का कोई आपका अकाउंट है, जो भी मेरा नहीं था। उनको वो भी बताया कि मेरा अकाउंट नहीं है, तो बोले कि शायद से आपका जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड लिंक हुआ है, वैसे ही आपका किसी कहीं से आपका आधार कार्ड उन्होंने ये करके फ्रॉड करके कहीं से अकाउंट ओपन किया है एचडीएफसी में, और वहाँ से ट्रांजैक्शन हुए हैं 16 करोड़ के रिसेंटली लास्ट महीने में। फिर धीरे धीरे उनसे बात जब से हो रही थी, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपको आना पड़ता है फिजिकली, उसके बिना आगे कंप्लेंट नहीं बढ़ेगी। अगर आप नहीं आ सकते हो तो स्काइप आईडी पे हम लोग कंटिन्यूस आपको मॉनिटर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग वैसा करते हैं। तो हम मुंबई जा नहीं सक रहे थे, तो हमने बोला ठीक है स्काइप आईडी पे जाते हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर दंपति ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक डॉक्टर दंपति के पास एक कुरियर कंपनी से कॉल आया था। उनके कुरियर में एमडीएम ड्रग थाईलैंड में पकड़ा है, जिसके लिए उनको अब मुंबई कस्टम विभाग से संपर्क करना होगा। इसके तुरंत बाद डॉक्टर दंपति के पास एक फर्जी कस्टम विभाग से कॉल आता है और डॉक्टर दंपति को मुंबई बुलाया जाता है। ठग के द्वारा उसे स्काइप से जोड़ दिया जाता है। अलग अलग अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर दंपति को 15 बच्चों के अपहरण के मामले में उनके पास डॉक्यूमेंट मिलने की बात कही जाती है और उनके अंग ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। इस मामले में भी डॉक्टर दंपति को जमकर डराया जाता है। जब डॉक्टर दंपति के पास पैसा खत्म हो गया तो ठगों ने अपशब्द कहने के बाद फोन काट दिया। अब इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। ऑनलाइन डाटा मांगने में लगभग 6 महीने का वक्त क्राइम ब्रांच को लग सकता है। इसके बाद आरोपियों की जानकारी मिल सकेगी। हालांकि पुलिस ठगों को जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। पहले सुनिए एडिशनल डीसीपी ने इस मामले में क्या बताया। एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जो कि डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल हाउस अरेस्ट कह सकते हैं इसको। इसमें फरियादी जो कि डॉक्टर दंपति है, दोनों ही, और पति पत्नी दोनों डॉक्टर है और इंदौर के निवासी है। ये बेसिकली संडे को 12 बजे इनके पास एक कॉल आया कि आपका जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया कि आपके जो कुरियर है, जो पार्सल है, वो थाईलैंड में अभी रिसीव नहीं हो पाया है, क्योंकि कस्टम में पकड़ लिया गया है। और कस्टम में पकड़ लिया गया है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगे हुए हैं, और आपका आधार कार्ड है उसमें, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे हुए हैं इसकी, और उसमें काफ़ी इलीगल चीज़ें हैं, उसमें एमडीएमए ड्रग्स है, और आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई एयरपोर्ट पे मुंबई कस्टम से संपर्क करना पड़ेगा। तो वो लोग काफ़ी घबरा गए। फिर तुरंत उन्होंने तत्काल उसको साइबर क्राइम से जोड़ा। उन्होंने कि वेट करिए, आपको साइबर क्राइम से जोड़ते हैं। फिर साइबर क्राइम के बाद फिर उन्होंने सीबीआई से जोड़ा। सीबीआई से जोड़ने के बाद फिर बोला कि आप मुंबई आ जाएं। तो उन्होंने मना किया, मुंबई आ नहीं सकते हैं, आप ऐसे ही इसको ऑनलाइन ही इसको क्लियर कर लें, इसको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप स्काइप आईडी पर आ जाएँ, स्काइप आईडी पर आ जाए, वीडियो कॉल करें। फिर वीडियो कॉल किया गया, जिसमें जो आईडी दी थी वो सीबीआई की आईडी थी, वो क्राइम ब्रांच, वो साइबर क्राइम की आईडी थी, स्काइप आईडी। और वीडियो कॉल संडे दोपहर 12 बजे से जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो
लोग लगातार उनसे करते रहे, ऐसा ऐसा करना है, उनको प्रोसेस बताते रहे। फिर सीबीआई बनकर फिर सीबीआई से फिर आरबीआई में ट्रांसफ़र किया, आपका केस आरबीआई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी जो सर्विलेंस टीम है वो करेगी। फिर उसके बाद उनसे पैसा डलवाना शुरू किया। फिर बोला कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें यूज हुए हैं, जो बच्चों की किडनैपिंग वाले मामले में जो बच्चे जो रिहा हुए हैं उनके ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिया गया है, ऑर्गन उनका निकाल लिए गए हैं। तो ये केस भी आपके खिलाफ बनेगा। फिर उसके बाद ये बोला कि आपके खिलाफ इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस बनेगा, ये डॉक्यूमेंट उसमें यूज हुए हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके परिवार को भी आरोपी बनाया जाएगा। तो वो लोग काफ़ी डर गए और लगभग 8.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। फिर ये इन्होंने संडे को 12 बजे से शुरू किया कॉल, और मंडे ट्यूसडे को शाम को 5 बजे फिर जब उन्होंने बोला कि और पैसा चाहिए, तब जब उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब और पैसा नहीं है, तब फिर उसके बाद उनके द्वारा फिर कुछ अपशब्द कहे गए। फिर उसके बाद फ़ोन उन्होंने काट दिया। उसके बाद वो कंप्लेंट करने गए। कंप्लेंट करने के बाद फिर यहाँ क्राइम ब्रांच में आए, जाके कंप्लेंट दर्ज हो गई है इनकी। 1930 पर भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, और जो क्राइम ब्रांच का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 7049124445, इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली गई है। ये जैसा कि मैंने बताया, अगर आप काउंट करेंगे तो बाय एंड लार्ज ये 53 घंटे ये लोग डिजिटल हाउस अरेस्ट में रहे, और ये काफ़ी डरे हुए थे, जैसा कि मैंने जो पूछताछ की उनसे। और हम इसको इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, ना सीबीआई की चलती है, ना ही आपके पास कोई इस तरह का कॉल आता है, तो आप ये तय मान के चलिए फ्रॉड है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिना वेरीफाई किए नहीं करना है। इस तरह की एक कंप्लेंट यहाँ पर और आई थी क्राइम ब्रांच में लगभग 4 महीने पहले। तो वो मोबाइल में ही लगातार, वो भी स्काइप आईडी पर ही थे, वीडियो कॉल चल रहा था, वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे दूसरे फ़ोन से। फिर वो लगभग 4 घंटे उनका डिजिटल हाउस अरेस्ट था। वो लोग आए यहाँ क्राइम ब्रांच में भी लेके आए, तब भी वो लाइव थे उसमें। तब फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ कराया, फिर चालू कराया, क्योंकि वो वहाँ से वो हट भी नहीं रहा था। तो इस तरह से क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी की बातों में आके न करें। आपको बताया जाएगा, सीबीआई, आरबीआई इस तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कहीं भी नहीं चलती है। फिलहाल केस कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली गई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।